आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मध्य प्रदेश में चल रहे नगर परिषद चुनाव की मतगणना पूरी हो चुकी है। वहीं गुन्नौर, आमनगंज और पवई में मतगणना का काम भी पूरा हो चुका है। गुन्नौर में बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अमानगंज में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 4 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। और नगर परिषद पवई में बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 3 और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। आपको बता दें कि नगर परिषद गुन्नौर में पहली बार पार्षद पद का चुनाव हुआ है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र रजक जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले किस तरीके का माहौल अब नजर आ रहा है, क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुका है, उसके बाद देखा जाए प्रत्याशियों में क्या कुछ उत्साह है और जो क्षेत्रीय वासी हैं वहां पर क्या कुछ उत्साह नजर आ रहा है? जितेंद्र, बता दें कि सबसे पहले यहाँ पर नगर परिषद का चुनाव हुआ है। पहली बार यहाँ पर नगर की सरकार जो है पार्षद बनाएंगे, पार्षद चुने गए हैं। पहली बार यहाँ से सबसे ज्यादा यहाँ पर पार्षद भाजपा के आए हुए हैं और भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनाई है। जी, यहाँ पर देखा जा रहा समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और जब से ही उन्होंने सुना है समर्थकों ने कि जिसके जो प्रत्याशी हैं वो विजय हुए हैं, यहाँ पर गुलाल मिठाई खिलाकर शुभकामना दी जा रही है। प्रत्याशियों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ कुछ समर्थक और कुछ भाजपा के पदाधिकारी और यहाँ पर प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, वहाँ के जो समर्थक हैं, जो प्रत्याशी हैं, किस प्रकार का माहौल जो यहाँ पर बना हुआ। सबसे पहले हम यहाँ के जो युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष की अहम भूमिका रही है, हम उनसे चर्चाएं करेंगे किस प्रकार से उन्होंने मेहनत करी जिस वजह से आज यहाँ पर गुन्नौर में पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार बनी हुई है। हमारे साथ भाजपा के युवा मंडल धर्मेंद्र अवधिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे कि क्या मेहनत रही इनकी जो आज पूर्ण बहुमत से यहाँ भाजपा की सरकार बनी हुई है। बताएं किस तरह से आपने मेहनत की है जो आज पूर्ण बहुमत से पहली बार गुन्नौर नगर परिषद का चुनाव हुआ है, आखिर किस प्रकार से मेहनत रही हुआ की आपके? निश्चित तौर पर नगर परिषद गुन्नौर में जो भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और युवा मोर्चा के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके सभी वार्डों में जाके भाजपा का परचम लहराया है और सभी मतदाताओं का मैं युवा मोर्चा की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया और पूर्ण बहुमत से 15 में से 10 वार्ड भाजपा को जता के दिए हैं। मैं सभी भाजपा के पदाधिकारियों, युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और गुन्नौर नगर परिषद के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उन्होंने भी काफी मेहनत करी है यहाँ पे गुन्नौर नगर पंचायत में सरकार बनाने के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत से। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे क्या उनकी मेहनत रही जो आज यहाँ नगर परिषद में पूर्ण बहुमत के साथ प्रथम बार चुनाव हुआ है नगर परिषद का, और उनकी मेहनत किस प्रकार से रंग लाई। देखा जा रहा है गुन्नौर नगर परिषद में प्रथम बार नगर परिषद का चुनाव हुआ है और यहाँ से पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बनी हुई है। क्या अहम भूमिका रही भाजपा की? भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है कि हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी की जन कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों को योजनाएं चल रही है, चाहे वो कोरोना काल का हो, मुफ्त में राशन, या कोरोना काल में फ्री में वो वैक्सीन लगना, या संबल योजना जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी बंद कर दिया था, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आपका आयुष्मान कार्ड हो, ये सभी जो गरीब कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की चल रही है। और हमारे माननीय जो हमारे यहाँ लोकप्रिय सांसद है बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के, चाहे वो आपकी गुन्नौर हो, अमानगंज हो, पवई, देवेंद्र नगर, ककरेहटी, अजयगढ़, सारी की सारी नगर पंचायतें या नगर पालिका पन्ना हो, तो सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के और माननीय बीडी भाई साहब के नेतृत्व में सभी ने काम किया। मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और 6 नगर पंचायत और नगर पालिका की जनता का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पुनः विश्वास किया और पार्टी और हमारे कार्यकर्ता जो पार्षद बने हैं सभी जनता की खानचाहों पर खरे उतरेंगे और जो भी विकास के कार्य होंगे वो बहुत तेजी के साथ किए जाएंगे। देखा जा रहा है पूर्ण रूप से यहाँ से कांग्रेस का सफाया हो गया है, केवल एक ही कांग्रेस आई है, तो इसमें क्या अहम भूमिका रही है कांग्रेस का सफाया करने में? देखिए, कांग्रेस
एक झूठ का पुल था, कभी वो धरातल पे थी ही नहीं। और अभी 1.25 साल के लिए उनकी सरकार बनी, चाहे वो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन हो, चाहे संबल योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, सभी योजनाओं को बंद कर दिया था जो हमारी सरकार की गरीब कल्याणकारी योजनाएं चल रही। और उनके मुख्यमंत्री एक वल्लभ भवन को एक कहना चाहिए कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था और नीचे जमीन पे कहीं आए नहीं। इतने 1.25 साल में बाढ़ें आई या और भी घटनाएं घटी, कहीं पे भी यदि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कहीं पे भी कोई ऐसा काम दिखाओ और वो जनता जानती है कि हमें करना क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी, जिन्होंने की अहम भूमिका गुनौर नगर परिषद में प्रथम बार पूर्ण रूप से भगवत बनाने में इनका काफी योगदान रहा। यहाँ पर गुनौर के सभी भाजपा युवा मोर्चा, पूर्व भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर संपूर्ण मेहनत रंग लाई हुई है। हमारे साथ हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं जिन्होंने भाजपा से प्रचंड जीत हासिल की। हम उनसे चर्चाएं करेंगे कि किन किन मुद्दों पर इन्होंने जनता के बीच में गए और किस प्रकार से आज जो मुकाम पाया है, आखिर क्या अहम भूमिका रही आपकी। देखा जा रहा है कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया हो गया है और आपने प्रचंड रूप से बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है, आप भी प्रत्याशी रहे हैं, किस प्रकार से आपने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं वो आम जनमानस को जिस प्रकार से लाभ प्राप्त हो रहा है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जिस प्रकार से आम आदमी के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और संगठन की रचना जो उन्होंने बूथ बूथ पर हमारी रचना कर रखी है, उस रचना का कमाल है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता इस जीत के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध था और एक एक कार्यकर्ता ने जो दिन रात मेहनत करी है। मैं पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को, जीत का पूरा श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को और गुनौर नगर की आम जनमानस को देना चाहता हूं जिन्होंने आगामी विकास के लिए वोट किया। और निश्चित तौर पे आप सबके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि गुनौर नगर परिषद आने वाले समय में मध्य प्रदेश की जो नगर परिषदें हैं उनमें अग्रणी स्थान पे आएगी और आम जनमानस के लिए जो विकास के कार्य होने चाहिए उसको हम सब मिलकर मूर्त रूप में उतारने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो भी काम हो वो पूरी पारदर्शिता के साथ में हो और जन कल्याण के काम नीचे तक हम उतारने में सफल हों, ऐसी हम सबकी पूरा प्रयास रहेगा। और हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और शिवराज जी जिस प्रकार से गरीब आदमी को मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ जो पार्षद पद से उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी से जिन्होंने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त की है। हमारे साथ युवा प्रत्याशी पार्षद पद के लिए थे जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं देवेंद्र यादव जी। इन्होंने काफी संघर्ष रहा है, युवा प्रत्याशी थे, जानते हैं ना उसे किस प्रकार से इन्होंने जीत हासिल की है, क्या इनके मुद्दे थे जो जनता के बीच में लेकर पहुंचते थे, जो जनता ने आज इनको पूर्ण बहुमत के साथ अपने पार्ट से जिताया है। क्या किस प्रकार से आपका योगदान रहा है, आपकी जनता ने आपको चुना है, किन किन मुद्दों के साथ अपने वासियों के बीच जाते थे आप। सबसे पहले तो मैं सभी जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं आज पार्षद बन के आया हूं। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि मतलब जितने भी हमसे बनेंगे दिन में रात में 24 घंटा भी उनके खड़े रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर गुनौर में पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन चुकी। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि गुनौर नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी के 10 पार्षद, कांग्रेस के 1 पार्षद और अन्य से 4 पार्षद आए हुए हैं। और अमानगंज से मैं आपको बता दूं, अमानगंज से बीजेपी ने 8 पार्षद पद पर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस ने 4 और निर्दलीय 3। वहीं पवई में आज बता दूं, पवई आज पन्ना जिले के 3 नगर परिषद चुनाव की जो हुआ तृतीय चरण में हुआ था उसकी आज मतगणना हुई थी, तो पवई में भी बीजेपी ने 10 पार्षद हासिल की है, वहां भी पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार बन रही है। कांग्रेस ने 3 और अन्य में 2 प्रत्याशी ने विजय पाई हुई है। ठीक है जितेंद्र, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे थे साफ तौर पर ये दिख भी रहा है कि कितना उत्साह जो है वो भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा है, क्योंकि एक बड़ी जीत यहाँ पर दर्ज की गई है और उसके बाद एक जो अपने वादे लेकर सामने आते हैं प्रत्याशी। अब ये देखने वाली बिल्कुल बात होगी कि वो जो वादे थे अब उन्हें किस तरीके से जो प्रत्याशी है वो पूरा करेंगे।
जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी अपने वादे लेकर के पहुंचते थे जनता के बीच में, वो पूर्ण रूप से पूर्ण करने की बात कर रही है। हमारे साथ जिले के उपाध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे क्या उनकी कार्य योजना रहेगी बाद में, किस प्रकार से वो बाद में अपने काम करेंगे। भाई साहब बताएं कि किस प्रकार से योजना रही आपकी, जिस प्रकार से आज प्रथम बार नगर परिषद का चुनाव हुआ है, पूर्ण रूप से भाजपा ने सरकार बनाई है, क्या आपकी कार्य योजना रहेगी आगे की? भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, विकास की नीतियां हैं, हम चहुमुखी विकास नगर परिषद गन्नौर का करेंगे। और ये मार्ग प्रशस्त किया है गन्नौर की जनता ने कि विकास को चुना है और विकास की तरफ पूरी जनता है, इसलिए इतना प्रचंड बहुमत मिला है। यहाँ के मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और आगे पूरा गन्नौर के चहुमुखी विकास के लिए कोई भी हिस्सा नहीं खाली रहेगा जहाँ यहाँ पे विकास ना किया। देखा जा रहा है कांग्रेस से पूर्ण रूप से यहाँ से भाजपा ने सफाया कर दिया है, तो आखिर क्या आपकी भूमिका रही कांग्रेस को यहाँ से गन्नौर से सफाया करने में? भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है, यहाँ पे पहली बार नगर परिषद के चुनाव संपन्न होने जा रहे थे। यहाँ पे एक माहौल था कि व्यक्तिगत और ये, लेकिन यहाँ पे जो रणनीति बनाई गई वो बनाई गई भारतीय जनता पार्टी का क्या है, मोदी जी की योजना, शिवराज जी की योजना, इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही कि हर घर में कोई ना कोई हितग्राही है। उस हितग्राही ने हमारा ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे काम किया और इसलिए हम इतनी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहिए थे हमारे साथ जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष जिन्होंने बताया है कि पूर्ण रूप से गन्नौर का विकास करेंगे, जिससे आगे जो और चुनाव आएगा उसमें पूर्ण रूप से बहुमत भाजपा को मिल सके। ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में चल रहे नगर परिषद चुनाव की मतगणना जो है वो पूरी हो चुकी है। वहीं गुन्नौर, अमानगंज और पवई में मतगणना का काम भी पूरा हो चुका है। और गुन्नौर की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने 10, कांग्रेस ने 1 और निर्दलीय प्रत्याशी ने 4 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की है। वहीं अमानगंज में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 4 और निर्दलीय प्रत्याशियों की अगर बात करें तो निर्दलीय प्रत्याशियों ने 3 सीटों पर जीत जो है वो दर्ज किया। साथ ही साथ नगर परिषद पवई में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने 3, जबकि यहां पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।